नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में 2011 से 2022 के बीच में जितनी भी बार यूपी टेट के पेपर अब तक हुए हैं उन सभी पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। यह वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो के अतिरिक्त आपको पीवाईक्यू के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकमात्र वीडियो में पूरे के पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे, जहां से अतिरिक्त जानकारी बन सकती है, वो सारी जानकारी बता दूंगा, क्योंकि सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा बहुत चेंज करके। तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को पूरी अवश्य रूप से आप लोग देख लेना, ताकि एक एक पीवाईक्यू आपका सोल्व हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 2011 के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज राजधानी थी। इससे पहले इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा हुआ करती थी। बाद में इन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूटों ने किया था। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं या कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है मेयर कहलाता है। ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत कहलाता है। भारत में राज्यों की संख्या 28। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में की थी। कब? 1875 में की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 8th नंबर का। कहता है राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य में जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा होगी, और केंद्र में जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त था। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। इसी के टाइम में फायान भारत में आया था। इसके दरबार में कालिदास भी रहा करते थे, है ना। नवरत्न रहा करते थे इसके दरबार में। बराहे मिहिर, आर्यभट्ट इसी के दरबार में रहा करते थे। इंपॉर्टेंट है। और एक तो आपने यहाँ पर जान लिया, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। ह्वेन-सांग भी आपसे पूछा जाता है। ह्वेन-सांग, ठीक है ना, ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हर्ष के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेन-सांग, ठीक। और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? राजस्थान का एक जिला था नागौर, वहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? आपका 1959 में किया गया था, है ना। 1959 में किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान कानून के अनुसार चलने वाली सरकार, ठीक है ना। पंचशील पर किन 2 देशों या नेताओं के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? पॉलिटी में एक पंचशील आपका सिलेबस भी दिया गया है। नेहरू और चौ एन लाई के बीच में, नेहरू और चौ एन लाइन के बीच में हुआ था, है ना। भारत और चीन के बीच में। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर कब हुए थे? तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 राइट आंसर आपका हो जाएगा। संविधान सभा के प्रधान हेड कौन थे? प्रधान कौन थे? हेड कौन थे? BR अम्बेडकर थे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज थे। यहाँ पर प्रधान पूछा है, हेड पूछा है ना कि वो पूछा है क्या अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात कही जाए, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन प्रधान हेड कौन था? हेड BR अम्बेडकर थे, ठीक। और असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, ये जैन स्थापत्य के लिए जाना जाता है। और ये है कहाँ पर? ये माउंट आबू में है। कहाँ पर? माउंट आबू, ठीक है ना। माउंट आबू में है, पहाड़ी पर है। और ये अरावली पहाड़ी पर है। किस पर? अरावली पहाड़ी पर है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर का। कहता है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। और चाणक्य की किताब कौन सी हो जाएगी? चाणक्य की किताब हो जाएगी अर्थशास्त्र। चाणक्य की किताब का नाम क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र नाम हो जाएगा, जो कि मौर्य शासन के बारे में जानकारी देती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है औषधि से किसका संबंध नहीं है?
भास्कराचार्य का औषधि से संबंध नहीं है। ये आपके क्या थे, खगोलविद थे, है ना, भास्कराचार्य। और भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। 1947 में हुए भारत के प्रथम आणविक परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? इसको दिया गया था हंसते हुए बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? शाकुंतलम लिखी गई है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास की और भी आपकी रचनाएं हैं, है ना, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, है ना, ये भी हैं आपकी, जहाँ से पेपर में पूछा जाता है। मैं आपको एक साथ करा दूंगा, ठीक, रचनाएं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने को हैं यहाँ पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। इसमें कौन था? अब्दाली था आपका, है ना, अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव भाऊ था अब्दाली, और मराठों का सदाशिव था, ठीक है ना। इनके बीच में ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। कब होती है? 1761 में आपकी लड़ाई होती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। कनिष्क ने किस वर्ष शक काल की शुरुआत की थी? कनिष्क ने शक शुरुआत की थी 78 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स थे। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भारत के जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, उसी के तहत ये आपके बना दिए गए थे। इससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, तो फिर इसको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पूरा ही बना दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, भारत का कर दिया गया था, है ना। तो उस आधार पर पहले बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कहता है किस क्षेत्र में सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध में हुआ था। भारत का डोमिनियन स्टेटस किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1950 में समाप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब ये पूछ लिया कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के ही तो सी राजगोपालाचारी थे। अगर अंग्रेज पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको बताना है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। एक क्वेश्चन आपको किताब व उनके रचयिता से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ महत्वपूर्ण किताबों व उनसे संबंधित जानकारी को समझ लो। रामायण की बात की जाए तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और ये एक 2011 का PYQ भी यहाँ से रहा है। अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र है। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक स्थिति बताती है। राजतरंगड़ी की बात की जाए, और ये पेपर में आ भी चुका है, कलहड़ की किताब है जो 12वीं सदी के कश्मीर के इतिहास को बताती है। इंडिका किताब किसकी है? इंडिका मेगास्थनीज की किताब है। यूनानी राजदूत हुआ करता था जो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक देती है। और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आया है, अभी आगे आप लोग देख पाएंगे। फायान को अभी हमने बताया गुप्त काल में आया था, विक्रमादित्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, चीनी यात्री था। वैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना, और ये हर्ष के दरबार में रहा करता था। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका एक नंबर यहाँ पर पक्का कर देता हूँ। इन रचनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस। शायद यहाँ से आपका मिलान वाला भी क्वेश्चन बन जाए। इसके अतिरिक्त और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको भी जान लेते हैं। बाल रामायण किसकी रचना है? राजशेखर की है। राजतरंगड़ी किसकी है? कलहड़ की है। गीत गोविंद जयदेव की। शिशुपाल वध माघ की। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था। किरातार्जुनी किसकी है? भारवी की रचना। और ये पेपर में आपके आ भी चुका है। जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं उनके लेखक से जुड़ी हुई जानकारी थी उनको मैंने बता दिया। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग इन नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स में कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी आप लोग पेपर के अंतिम दौर में कर सकते हो। नोट्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, पॉलिटी के नोट्स विथ आपके अदर सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर है आपका, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी के नोट्स आपको कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी करने के लिए मिल जाएंगे। पेपर का अंतिम दौर है। आपको करना क्या है? आपने बहुत कुछ पढ़ डाला इतने टाइम में, अब आपको रिवीजन करने का टाइम है। तो रिवीजन के लिए नोट्स आप लोग ले सकते हो, कंप्लीट मिल जाएगा आपको। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट भी किया गया है।
प्लस आपको वन लाइनर के PYQ मिल जाएंगे। वन लाइनर के अदर नोट्स आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी हजार क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इन नोट्स को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। नोट्स आपको लेने कैसे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका था, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? टोटल 24 हुए। अंतिम महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म है ना, जो जिसमें गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ है कहाँ पर? ये आपके वाराणसी में है ना। कौन कौन इस वीडियो को वाराणसी से देख रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य अंतिम मौर्य शासक था। प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना? छठी सदी ईस्वी पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अवाचनीय है, पढ़ी नहीं जा सकती। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। यहाँ पर कौन कौन सी धातु से लोग परिचित थे? इसमें आपको इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांसे से परिचित थे, सोने से परिचित थे, है ना, तांबे से परिचित थे, लोहे को छोड़कर लगभग सभी धातुओं से आपके परिचित थे। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में देखने को मिलता है, हड़प्पा काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, सिंपल सी बात। काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण क्या है? तो यहाँ पर एक सींग वाला आपका गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। अगला, पांडिचेरी में किसका आश्रम है? तो अरविंद का, है ना, अरविंद, ये अरविंद योगी थे, है ना। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र है ये, है ना, अपतटीय तेल क्षेत्र है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। भारत का 26वां राज्य कौन बना? 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, है ना, 26वां छत्तीसगढ़ बना था। अगला यहाँ पर कहता है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन में आपके 4 विकल्प थे, ठीक है ना, जैसे एक तो आपका यमुना दे दिया, दूसरा आपका गंगा दे दिया, है ना, और आपका और कुछ दे दिया, गोमती दे दी, ठीक है ना, और एक आपकी ब्रह्मपुत्र दे दी। तो भारत में उद्गम ब्रह्मपुत्र का नहीं है, ये तिब्बत से निकलती है। आपकी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना। और आपके सिलेबस में नदियाँ भी दी गई हैं, कहाँ से कौन निकलती है ये भी मैं आपको एक नज़र में यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग एक नज़र में समझो। सिंधु तंत्र की बात की जाए अगर आपसे, तो सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर से है ना। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ये आपकी फैली हुई हैं सिंधु नदी तंत्र। दूसरी आपकी गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। इसकी सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि है। अब बात कर लेते हैं, जैसे वहाँ क्वेश्चन में यही डाल दिया गया कि भारत से कौन सा उद्गम नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ लोहित, दिवांग, तिस्ता, ये इम्पोर्टेंट है। शायद क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है या नहीं है, ठीक है ना। तो लोहित, दिवांग, तिस्ता इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने नोट डाउन में आप लोगों के लिए लिखी है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। चीन में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है ना। चीन में सांगप्पो कहते हैं और बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट थी। जितना आपके सिलेबस में नदी से जुड़ी हुई जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। नदी से इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपका क्वेश्चन जाता ही नहीं है। और एक पॉइंट समझ लो लगे हाथ, भाबर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। इस तराई क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका है, ठीक, जो कि एक तराई क्षेत्र में आपका पड़ता है, भाबर एवं तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया कि भारत की बृहत्तम सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन आपसे नदियों से एक ही पेपर में पूछ लिए, आप लोगों को पता है। देखो कहाँ से एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना ले, इसकी जानकारी किसी को नहीं है।
एक चैप्टर से 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो, GMT और IST के बीच का समय अंतराल 5.5 घंटा है। भारत का टाइम ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा टाइम आगे का है। जैसे ग्रीनविच में अगर 12 बजेंगे है ना दोपहर के, तो भारत में शाम के 5:30 बजेगा, ठीक है ना। ये अंतर है आपका, ये तो सभी को पता होगा। और आपको नोट्स के साथ में क्या मिलेगा, नोट्स के साथ में आपको है ना ये PYQ भी ऑल ईयर्स के 1 लाइनर मिल जाएंगे, प्लस आपको क्लासेस नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मात्र 299 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से प्राप्त कर लो, पेपर के अंतिम दौर में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है, कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? हिमशैल आइसबर्ग नहीं पाया जाता है भारत में। भारतीय मुख्य भूभाग को कितने महासागर स्पर्श करते हैं? सिर्फ एक, हिंद महासागर। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। केला और अनानास मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? भारतीय आर्य, इंडो आर्यन। किन शहरों को जुड़वा नगर कहा जाता है? भूगोल का क्वेश्चन। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला यहाँ पर कहता है, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ से आती है? जम्मू कश्मीर से आती है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा ऑर्बिट कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि अगर मैं पूरा दुनिया का मानचित्र बनाऊं, उत्तरी अमेरिका आपका यहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका आपका यहाँ पर है ना, और यूरोप आपका यहाँ पर है, एशिया आपका यहाँ पर है, तो ये ऐसी ऐसी गुजरती है, उत्तर अमेरिका से नहीं गुजरती है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं गुजरती है। महासागर का छोटा लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? सागर कहलाता है, सागर कहलाता है, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन 2011 का, नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। तो नदियों से 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिए है ना, और लेखक व उनकी रचनाओं से आपने क्वेश्चन देखे। अब बात करेंगे 2013 के क्वेश्चन की। 11 मैंने ख़त्म कर दिया बिल्कुल कम टाइम में। अगर वैसे मैं आपको विकल्प दे देता 4, एक विकल्प को पढ़ता, फिर दूसरे को पढ़ता, फिर तीसरे को पढ़ता, फिर चौथे को पढ़ता, आपका टाइम वेस्ट होता। मुझे आपका टाइम बचाना है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंपुचिया, कंबोडिया में स्थित है। इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? गुर्जर प्रतिहार ने कन्नौज पर शासन किया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। और आपसे क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा जाएगा मंदिर से रिलेटेड, कौन मंदिर किसने बनवाया या कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजौर में। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। कब किया था इसने बंदोबस्त शुरू? 1793 में लागू किया था। इसमें स्थायी कर था, सूर्यास्त विधि भी आपकी अपनाई जाती थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है बताओ? इसका मकबरा कहाँ पर है? तो मकबरा इसका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। कहाँ पर? गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा है। कौन कौन गाजीपुर से वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगला देखो, कहता है मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो अन्वेषक था, वेनिस का यात्री हुआ करता था। प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को गिराया। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में की गई थी। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यूनिसेफ। ये बाल कल्याण से रिलेटेड आपकी हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है कौन सा देश दक्षेस सार्क का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस में कुल कितने देश आपके शामिल हैं? कुल आपके 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। म्यांमार इसमें आपका शामिल नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। विकल्पों में आपकी दी गई होगी, तो विकल्पों के अनुसार आपकी थी उसमें गोदावरी, ठीक है ना। वैसे भारत की तो आपकी 2525 किलोमीटर की कौन सी नदी हो जाएगी? तो आपकी गंगा हो जाएगी, ठीक है ना, गंगा नदी आपकी हो जाएगी। विकल्पों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। विकल्प में अगर गंगा नहीं दिया गया है तो गोदावरी आपकी थी 1465 किलोमीटर। अगला देखो, किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जा सकता है? पृथ्वी का आकर्षण बल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। मृतक घाटी डेल्थ वैली किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी बोल सकते हैं इसको, भ्रंश घाटी बोल सकते हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की नदी कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नर्मदा हो जाएगी,
है ना, नर्मदा, जो कि सतपुड़ा रेंज से आपकी बहती हुई निकलती है। ठीक, और ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। म्यान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? एक तो क्वेश्चन आपके ज्वालामुखी से भी देखने को मिलता है। म्यान आपका फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। एक साथ सभी ज्वालामुखी को बता देता हूँ कहाँ पर कौन स्थित है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। जैसे सुप्त का मतलब क्या होता है? जब ज्वालामुखी कभी कभी उद्गार होता है ना। जापान का फ्यूजियामा है, इटली का विसुवियस है आपका। शांत ज्वालामुखी क्या है? जिसके मुख में पानी भर चुका है, अब उद्गार होने की संभावना ही नहीं रहती है ना, वो शांत ज्वालामुखी आपके हैं। और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जैसे इटली का कहाँ पर है? इटली का ज्वालामुखी आपका है एटना, और विसुवियस ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। भारत का बैरान द्वीप है, म्यांमार का पोप है, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ है, फिलीपींस का म्यान है। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, फिलीपींस का म्यान, ये क्वेश्चन था जो अभी आपको कराया। जापान का फ्यूजियामा, ठीक है ना। तो पेपर आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपके उठते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला कहाँ पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अमेरिका के बृहद मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को ब्लैक रोलर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत था आपका, लेकिन हमने सही किया है। पेरिस आपका जो है ये सीन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा आपको बताना था, ठीक है ना। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। यही जोड़ा आपका गलत दिया गया था, लेकिन अब ये जोड़ा बिल्कुल सही लिखा है। पेरिस सीन के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। अगला देखो कहता है, वायु की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर के नाम से कहते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने में होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है, बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती हैं? लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। मानवाधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? 10 दिसंबर को की थी। 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज किन राज्यों में लागू हुआ था? ऊपर के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था राजस्थान के नागौर में। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। कब हुई थी? 1959 में लागू हुई थी। अगला यहाँ पर कहता, 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 73वां जो संविधान संशोधन है ना आपका, ठीक है ना, इसमें कौन सा आपका वो जोड़ा गया? क्या कौन सी अनुसूची में इसको जोड़ा गया? तो इसको 11वीं में जोड़ा गया है ना, 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय आपके हैं, 29। और जो 74वां संविधान संशोधन है ना, वो आपकी नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, नगर पंचायत से आपका रिलेटेड हो जाएगा। और 74वें में कुल कितने विषय आपके शामिल हैं? कुल मिलाकर के 28 विषय आपके इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। अगला देखो कहता है कि अप्रसता की समाप्ति का संबंध किस अनुच्छेद से? 17 से है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से? 280 से है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष 2013 में कौन थे? मोंटेंग सिंह अहुलीवालिया थे, ठीक। और अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष भी होता है, सुमन बैरी हैं वर्तमान में। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। भारत का कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? चीता लुप्त हो गया है। एकत्रित वर्षा जल 30-40 मिनट बाद पीने योग्य क्यों नहीं रह जाता है? क्योंकि वह अम्लीय हो जाता है। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। जेके मंदिर कहाँ पर है? जेके मंदिर आपके कानपुर में है ना। जेके मंदिर कानपुर में है। और कानपुर का भितरगांव मंदिर भी है। कानपुर का भितरगांव मंदिर जो कि ईंटों से बना है, ईंटों से बना है आपका मंदिर, गुप्तकालीन है। सोना का लैटिन नाम क्या है? आरम सोना का लैटिन नाम हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन कराया है आपको। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़के के लिए 18 वर्ष थी। हर विलास
शारदा के नाम पर यह शारदा अधिनियम रखा गया था। हरिविलास शारदा व्यक्ति थे आपके, ठीक है ना। अगला कहता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन 2013 के अध्यक्ष, क्योंकि 2013 में पेपर आपका ये हुआ था तो उस दौरान माता प्रसाद पांडे थे। अब कौन है? अब आपके सतीश महाना है। कौन? सतीश महाना, ठीक है ना, सतीश महाना वर्तमान टाइम में। अगला देखो, अगला कहता है 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? उसी दौरान का क्वेश्चन। विद्या बालन। किस राज्य ने कोसी रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? बिहार। बिहार में आपकी कोसी नदी बहती है। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक, गैर पारंपरिक क्या होता है? देखो, पारंपरिक जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जो पहले से प्रयोग में होते आ रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, ईंधन है ना, प्राकृतिक गैस है, ये आपके पारंपरिक होते हैं। और गैर पारंपरिक जो नए हैं, जिसमें जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये आपके नए हैं। सौर किरणें आपकी गैर पारंपरिक हो जाएंगी, अर्थात पारंपरिक नहीं है। पवन ऊर्जा भी पारंपरिक नहीं है, जल ऊर्जा भी पारंपरिक नहीं है। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? सया घाव भरने पर, सया घाव होने पर किया जाता है। गोंद का फलक किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। ये होम साइंस का क्वेश्चन है ना, कि गोंद का फलक लगाया जाता है सूती वस्त्रों में। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? लार रस में पाया जाता है। नारंगी, बैगनी और पीला किस प्रकार के रंग है? ये आपके द्वितीयक रंग हैं। इनमें से कौन सा वेद संगीत में है? सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं, है ना। संगीत का जनक किसे बोलते हैं? संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? गंगा यमुना के मैदान में पाया जाता है। फलों के परिरक्षण में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर शुद्ध स्वर की बात की जाए, शुद्ध कितने होते हैं मित्र? शुद्ध आपके 7 होते हैं। और अशुद्ध की बात की जाए, है ना, अशुद्ध की बात की जाए तो इसमें 5 आपके होते हैं। टोटल मिलाकर के 12 आपके स्वर होते हैं एक सप्तक में। ये म्यूजिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? 1024 बाइट के बराबर आपका होता है। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? द किंग्स स्पीच थी उस दौरान की। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? जंगल काटना उपयोगी नहीं है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। किस सागर में लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर, मरा हुआ सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है। यहाँ पर लोग डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं, क्योंकि नमक की जो सांद्रता है वो नमक को संघन बना देती है, लवण को संघन बना देती है, तो डूबता नहीं है। और मृत सागर है कहाँ पर? तो आपके इजराइल में है। कहाँ पर? इजराइल में है आपका यह मृत सागर, ठीक। और IPL किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुए थे? दिल्ली में 1951 में। हॉकी को किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? भारत का। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होता है? हाइड्रोजन के द्वारा। जलीय प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? औद्योगिक रसायन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? MIC मिथाइल आइसोसोनाइट गैस के रिसाव से। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? वनों का नष्ट होना। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करेंगे 2014 के क्वेश्चन पेपर की। कम टाइम में मैंने कितने आपको 120 क्वेश्चन करा दिए, 2 पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। अब 2014 की बात करते हैं, ठीक। दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? हरिसेन हुआ करता था, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। क्या? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक कौन था महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाला? ठीक है ना, वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है ना। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की, है ना। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? कल्पक्कम तमिलनाडु है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है मित्र, ये समझ लो आप लोग।
पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की जो अधिकतम दूरी होती है, बहुत दूर होते हैं, उसको अपसौर बोलते हैं। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर क्या होता है? अपसौर होता है, अपसौर आपका होता है। और आपका 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को उपसौर होता है। इसमें नज़दीक होती है, उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। इसमें पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। दूर कब होती है? 4 जुलाई को दूर होती है, ठीक है ना। अगला कहता है यहाँ पर, किस तिथि को ग्रीष्म अयनांत उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को होता है। और दक्षिणी अयनांत या दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब? 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका होता है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होने वाले पर्वत का प्रकार कौन सा है? अवरोधी या बिलाक पर्वत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, भ्रंश पर्वत बोलते हैं। म्यान ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, 11 में भी आया था और 14 में भी आया था। फिलीपींस में है, ठीक है ना, म्यान ज्वालामुखी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नूनाटक भूमिगत जल, नूनाटक हिमानी से संबंधित है। नूनाटक जो है ना, ये नूनाटक भूमिगत जल नहीं है, भूमिगत जल नहीं है, बल्कि नूनाटक आपके हिमानी से संबंधित है, ठीक। ये था क्वेश्चन। और क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत की विशेषता है? तो क्षोभ मंडल की आपकी विशेषता है। देखो, अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं, जियोग्राफी में भी आपका क्या होता है, ये वायुमंडल आपको पढ़ना पड़ता है। अगर मैं ईबीएस की बात करूं, आपके एसएसटी में सिलेबस में 1-2 चैप्टर आपके ईबीएस पर्यावरण के भी दिए गए हैं, हल्के से है, उसमें भी आपका वायुमंडल है। तो ज्योग्राफी से भी बन सकता है क्वेश्चन, या तो आपके ईबीएस से बन सकता है। बनेगा तो एक क्वेश्चन आपका वायुमंडल की परतों से जरूर बनेगा कि कौन सी गैस कितनी पाई जाती है, कौन सी परत की कौन सी विशेषता है। चलिए इसको एक नज़र में आपको बताते हैं। नाइट्रोजन कितना है आपका? 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04% पाई जाती है। वायुमंडल की संरचना 5 परतों से मिलकर के होती है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ, समताप, मध्य, बाह्य एंड बहिर्मंडल। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में रहते हैं, बस सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण, आंधी, तूफान इसी परत के अंदर आपका होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर आपकी है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसी कारण हवाई जहाज उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत आपकी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फियर जिसको बोलते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर तक फैली ऊंचाई पर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष में उल्कापिंड कहाँ पर जलता है, तो मध्य मंडल में जल जाता है। और बाह्य वायुमंडल जिसको थर्मोस्फियर बोलते हैं, ताप मंडल बोलते हैं, आयन मंडल इसी में आपका है। इस परत को ताप मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल इस परत का भाग है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल एक्सोस्फियर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायु की पतली परत, हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन यहीं पर तैरती रहती है। तो हमने आपको पूरे 5 परतों के बारे में बता दिया। मोटे तौर पर कुछ आपकी और भी बातें हैं, उनको भी एक नज़र में आप लोग जान लो, ठीक है ना। जैसे वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें आपकी पाई जाती है, बताओ कौन सी? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर्वाधिक आपकी पाई जाती है। और वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या बनाती है ना, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सर्वाधिक आपकी पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे मिलान से संबंधित ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। हमने आपको बताया मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है ना। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आप कहोगे समताप में पाई जाती है, समताप में आपकी पाई जाती है, ठीक है ना, ऐसे कर दोगे। रेडियो वाली आप कहोगे कि बाह्य जिसको ताप बोलते हैं, और पतली वायु सबसे अंतिम जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग कर लोगे।
ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं कि उल्का पिंड कहाँ पर जल जाता है आने पर, तो ये मध्य मंडल में आपका जल जाता है। तो मैंने आपको वो थ्योरी के माध्यम से कंसेप्ट आपको समझा दिए, क्वेश्चन आपके सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, टोटल आपको मिल जाएगा। और एक बात आपको बता दूं, जितने भी मित्रों को सीटेट की भी तैयारी करनी है, सीटेट का एग्ज़ाम आपका सितंबर 2026 में है। आप लोग यूपी टेट प्लस सीटेट के अगर दोनों नोट्स लेना चाहते हो तो आपको कॉम्बो में मिल जाएगा, 399 में दोनों नोट्स मिल जाएंगे, 200 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। या बाद में आप लोग लोगे तो 299 का आपको पड़ेगा। इस नोट्स को लेने में आपका फ़ायदा है। और इसमें PYQ ऑल ईयर्स पूरा का पूरा मटेरियल आपको दे दूंगा, जितना आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा है? बेंगुला की धारा है ना, ब्राज़ील के पास की है। और सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 जून 2005 को पारित किया गया था। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण ने, है ना, JP नारायण ने किया। अगला कहता है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 में है। और ये क्वेश्चन आपके 2 टाइम्स पेपर में आ चुका है अब तक, अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, 2 बार आपका आया। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई न्यूनतम कितने न्यायाधीश करते हैं? 5 करते हैं। भारत में पहली बार लोक अदालत कब लगाई गई? 1982 गुजरात में, है ना। विकल्प के अनुसार 6 अक्टूबर 1985 आपका हो जाएगा। ये भारतीय संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। दक्षिण सार्क के किस देश में संविधान निर्माण हेतु हाल में चुनाव हुए हैं? तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, नवंबर 2013 में नेपाल में आपके हुए थे, ठीक है ना। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर। भारतीय संगीत के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? मालिका के लेखक कौन है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक। इनमें से कौन सा एक संधि प्रकाश राग है? संधि प्रकाश राग, राग भैरव। राग भैरव का जो गायन किया जाता है वो संधि प्रकाश है, यानी कि संध्या काल का है। मैं आपको बता देता हूँ कौन से गान क्या टाइम में गाए जाते हैं। और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते फिर आगे बात करते हैं। जैसे किस वेद को संगीत में कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और साम वेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आप लोग राग और उनके समय को समझ लो, ठीक है ना। जैसे प्रातः काल में क्या गाया जाता है? राग भैरव। संध्या काल में राग यमन। रात्रि में राग दरबारी कानड़ा आपका, ठीक है ना। और राग भैरव का गायन टाइम क्या है? प्रातः काल होता है। कोमल रे कोमल धा इसकी विशेषता है, भाव गंभीर और शांत होता है। राग यमन आपका संध्या में। तीव्र माँ इसकी विशेषता है, भाव मधुर और भक्ति होता है ना। ये आप देख सकते हैं। ये म्यूजिक का पार्ट है, जो कि म्यूजिक से भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नोट्स में मैंने आपको सब कुछ देने का इनमें प्रयास किया है, संगीत के नोट्स, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर, होम साइंस सभी आपको मिल जाएंगे। इनको भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला कहता है यहाँ पर अल्फांसो किसकी एक प्रचलित किस्म है? आम की। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कंटूर विधि। जेली बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? पेक्टिन। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? चंद्रकली। गार्डन रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? खरपतवार एकत्रीकरण करने हेतु। मानव शरीर में अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है? कपाल, सिर में पाई जाती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। शरीर में रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा, किडनी में होती है। लार ग्रंथियाँ द्वारा कौन सा पाचक रस एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में। पौधों द्वारा मृदा का कौन सा जल ग्रहण किया जाता है? केशिका जल ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट कहता है दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? भदावरी। गुल्ली डंडा फैलरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? गेहूं का। गेहूं का जिसे मामा बोलते हैं, गुल्ली डंडा भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक है ना। और भंडारण के समय बीज में नमी का प्रतिशत कितना प्रतिशत होना चाहिए? 8 से 10%।
इनमें से कौन सा भूक्षरण का कारक नहीं है? ढाल के विपरीत जुताई इसका कारक नहीं है। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? हरा रंग आता है। रस्किन के अनुसार कला क्या है? कला एक जीवन है ना। आर्ट इज़ लाइफ। राज ललित अकेडमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। बाज पक्षी चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? जहांगीर के टाइम में हुआ था। प्राथमिक रंग कितने हैं? 3, लाल हरा नीला। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से रिलेटेड है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक, ठीक है ना, ये आपका होता है। आगे का क्वेश्चन कहता है, क्योंकि सिलेबस में खेल कूद भी आपका दिया गया, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एंड आपका ये प्लेइंग खेल वगैरह। टेक ऑफ बोर्ड किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? लंबी कूद से। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, लाबी किस खेल से संबंधित है? खो खो से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो रसायन शास्त्र सामाजिक विज्ञान में संबंधित ही नहीं है। रसायन शास्त्र आपके विज्ञान से संबंधित है। इसमें इतिहास भूगोल आपका होता तो सही हो जाता। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा वातावरण की पारस्परिक क्रिया से संबंधित यह कथन NCERT का है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? मानचित्र। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का कथन है। किसका? प्रोफेसर घाटे का कथन है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया, ठीक है ना। मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक थे। चरक की किताब क्या है? चरक संहिता इनकी किताब है। चरक संहिता इनकी किताब आपकी हो जाएगी, जिसमें इन्होंने कहा है कि डॉक्टर को मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ठीक। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर से भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, अभी आपको करा देंगे। इनमें से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं किया गया है? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में किया और 1922 में इसको बंद कर दिया था। किस कारण से? चौरी चौरा घटना के कारण बंद कर दिया था। मैं कुछ मंदिरों को यहाँ पर आपको एक नज़र में बताता हूँ, फिर आगे मैं बात करता हूँ। बात यहाँ पर शुरू करते हैं अशोक से। अशोक ने बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। पहली बात आपकी क्लियर यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अभी क्वेश्चन आपको कनिष्क से जुड़ा कराया। कनिष्क के समय में चरक वैद्य हुए, उनकी किताब चरक संहिता, जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और कुषाण काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मथुरा और आपके गांधार हुआ करते थे, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है आपकी बौद्ध संगीतियाँ, अभी आगे के क्वेश्चन में आपको करा देंगे, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मंदिर या स्थापत्य कला, गुप्तकालीन स्थापत्य कला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो, स्थापत्य मूर्ति कला, चित्रकला इस युग की देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा शिवलिंग की ही शेष रह गए, भूमरा नामक स्थान पर, ठीक। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थर से होता है। औरंगाबाद की अजंता गुफा, औरंगाबाद में है आपकी अजंता गुफा, ठीक है ना। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर। और मैं आगे बात करता हूँ, कुछ मंदिर आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, जैसे चालुक्यों राजा द्वारा वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया। पल्लवों द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम बनवाया गया मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और 2011 में ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, ये भी 2011 में देखने को मिला है, आपको करा भी दिया हूँ, है ना। और इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। फिर आगे आपको मैंने बताया अंकोर वाट का मंदिर, ये भी पेपर में आ चुका है। कंपूचिया कंबोडिया में है, यूनेस्को में शामिल है। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है, ये भी आपके यूनेस्को में शामिल है, ठीक है ना। जो आपके मंदिर है ना, उनको तो हमने आपको बता दिया। और आपके ये दिल्ली सल्तनत के लोगों ने बनवाए, किसी ने कुतुब मीनार बनवाई, अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने, अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। ये भी जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पर बात करेंगे यूपी टेट दिसंबर 2016 के क्वेश्चन की, ठीक है ना। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट गर्म प्रभाव पड़ता है? तो ब्राज़ील। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है? बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। अगला कहता है सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? तो भ्रंशन द्वारा भ्रंश घाटी का निर्माण आपका होता है। बिलोक पर्वत आपके बनते हैं। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ख्याल कर लेना। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को पड़ता है। और आपका सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण की बात की जाए, सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो अमावस्या को पड़ता है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 चाहिए। देखो, ग्राम पंचायत के लिए 21 चाहिए। सांसद बनने के लिए कितनी चाहिए? तो भाई इसके लिए तो 25 चाहिए। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? इसके लिए आपकी 30 होनी चाहिए, ठीक है ना, 30 होनी चाहिए, ठीक। और 35 किस लिए होनी चाहिए बताओ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 35 उम्र क्या बनने के लिए होनी चाहिए, बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगला देखो, यहाँ पर कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती के मामले में दिया था। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगला यहाँ पर कहता है यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? यह लोकसभा स्पीकर तय करता है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? एडम्स ने कहा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र आपका 6 to 8 में शामिल नहीं है, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपका शामिल है, फिलोसफी आपका शामिल नहीं है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। विद्यार्थियों में स्वयं अध्याय की आदत पड़ती है। शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त सभी, अर्थात सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता, अच्छे नागरिक होना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? देखो, त्रिरत्न में आपका जैन धर्म भी विश्वास करता है और आपका बौद्ध धर्म भी विश्वास करता है। कैसे? अगर मैं जैन की बात यहाँ पर करूँ, जैन सम्यक दर्शन की बात करता है, सम्यक दर्शन, और आपका सम्यक ज्ञान और सम्यक आपका आचरण, ठीक है ना, ये 3 पर बात करता है। बौद्ध धर्म भी बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ, इन 3 की बात करता है। इन तीनों में ही आपके त्रिरत्न को कहा जा सकता है, लेकिन तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। विकल्पों के अनुसार आपका दिया गया है जैन धर्म, बौद्ध भी इसमें सही हो सकता है। मालती माधव नामक नाटक की रचना भवभूति ने की है। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने कराया, है ना। जयसिंह द्वितीय ने क्या कराया? दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। निम्न में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। भगत सिंह आपके इसमें संबंधित नहीं है, ठीक। सुबंधु, घटखरपर, छपड़ाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। कालिदास भी रहा करते थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युद्धों का सही कालक्रम सुमेलित करें। चौसा का युद्ध 1539, घाघरा का 1529, कन्नौज का 1540, हल्दी घाटी का 1576। युद्धों का सही काल क्रम, यहाँ पर तो मिस्टेक है आपकी। क्या मिस्टेक है बताओ? 1529 में आपका घाघरा का हुआ, फिर उसके बाद आपका चौसा का आएगा 1539, फिर आपका कन्नौज का 40 आएगा, हल्दी घाटी का 76 में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक
कर दिया गया। ठीक, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइव ने 1757 का जो हो रहा था आपका प्लासी का युद्ध, उसमें इसने नेतृत्व किया था। और वारेन हेस्टिंग्स जो था ना, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है ना। और वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि थोपी थी। तो ऐसे भी आप लोग बता सकते हो, है ना, घटनाओं के क्रम में भी। अगला यहाँ पर कहता, भारत के किस राज्य में सुंदरबन जो सुंदरबन है ना, ये पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में आपके पाए जाते हैं। किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? हीराकुंड, तो महानदी पर। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, सबसे गर्म। मधुबनी लोक कला किस क्षेत्र से रिलेटेड है? बिहार से। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। आलू क्या है? आलू आपका एक तना है, ना कि जड़ है। खरीफ की फसल आपकी धान हो जाएगी। मक्का का जन्म स्थान अमेरिका। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग नीला होता है। ओलरीकल्चर शब्द का इस्तेमाल सब्जी विज्ञान से। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन एथिलीन। पपैन का स्रोत पपीता। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल खाया जाता है लीची का। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ 1896 में। खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त एवं मूत्र के द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, शिक्षक को, सिखाने वाले को दिया जाता है। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मार्गेरेट। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु में द्वितीय सदन आपका नहीं है। अगला कहता है, किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बनी? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना। और इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया आपका 21A शिक्षा का अधिकार। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि उर्वस्थि है निम्नलिखित में से? जांग वाली, ठीक है ना, जांग की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। मेज पर रखी पुस्तक पढ़ने में कठिनाई पर श्यामपट्ट ठीक पढ़ लेना दोष है, तो इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूर की चीज़ों को पढ़ लेना, नज़दीक की ना पढ़ पाना, ये दूरदृष्टि दोष कहलाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? तपेदिक या टीबी। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो हमने आपको बताया 12 स्वर हैं। 7 आपके शुद्ध हैं, 5 आपके विकृत हैं। ये शुद्ध हैं, ये विकृत हैं, टोटल 12 है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन बम्बई में होता है। तानसेन दरबारी गायक था अकबर के। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता? गीत गोविंद। ये हमने क्वेश्चन कराया था अभी आपको, ठीक है ना। परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश दर्शाना हैचिंग कहलाता है। क्या? हैचिंग कहलाता है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी टेट फरवरी 2016 के क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन नगर आपका लोथल था। पतन का मतलब बंदरगाह की यहाँ पर बात की जा रही है, बंदरगाह या गोदीवाड़ा की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो गोदीवाड़ा किसको बोलते थे? तो लोथल को बोलते थे। लोथल है कहाँ पर? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अप्रसता का अंत किया गया है? 17 के तहत किया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? राजस्थान के नागौर में हुआ था। सारे के सारे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। भांकड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी
कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1872 में। बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक बर्गिज को कहा जाता है ना, बर्गिज कुरियन को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर में आ चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बीआर अम्बेडकर थे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ना। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम इसको लगता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% पाया जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने की। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। सेकेंड युद्ध आपका कब होता है? पानीपत का पहला युद्ध 26 में होता है, दूसरा आपका 56 में होता है, थर्ड आपका 1761 में आपका होता है। 56 वाला अकबर और हेमू के बीच में होता है। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। 56 वाला अकबर हेमू के बीच में होता है। 61 वाला सदाशिव भाऊ के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ठीक, अगला देखो, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। 1526 में इसने क्या किया था? पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु को बोलते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु को बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र आपका हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। 3 से 4 बार क्वेश्चन आपका पेपर में ये वाला रिपीट हो चुका है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वें नंबर पे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। 2 बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल आपके तमिलनाडु का त्यौहार है। ये पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठाया गया है ना। एसएससी ईआरटी से पेपर आपका बनता है, ये बात याद रखना। और जितने भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं वो कंप्लीट एसएससी ईआरटी पर आधारित है, ठीक है ना। पोंगल आपका तमिलनाडु में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक जवाहरलाल नेहरू। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, है ना। और इन्होंने बेलूर मठ में स्थापना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय के। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है एशियाई शेरों के लिए। गिर कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए है आपका। ठीक, नेक्स्ट कहता है यहाँ पर वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछ लिया, बर्गिज कुरियन।
क्योंकि सिलेबस तो उतना ही है, एग्जामिनर की भी मजबूरी है कि वहीं से क्वेश्चन बनाए, तो वहीं से आपका आएगा, ठीक है ना। तो हमने आपको 2011 से दिसंबर 2016 के सभी क्वेश्चन करा दिए। अब बात करेंगे 2017 की। इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में करो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। और आप लोग चाहें तो कंप्लीट नोट्स को ले लेना, प्लस आपको ये सारे के सारे वन लाइनर PYQ मिल जाएंगे। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का नोट्स तो हैंड रिटन मिल ही जाएगा, उसके साथ अलग से हजार क्वेश्चन के वन लाइनर की PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 299 रुपये में। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो और फटाक से ले लो, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो लिख देना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं करा सकूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं कराने में असमर्थ हूं। बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।